Hello students, this is Rekha Sharma. Today we will discuss about the chapter The Best Christmas Present in the Bird. ये हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर है. Before you read, there are some dates or periods of time in the history of the bird that are so significant and everyone knows and remember them. The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and the German in 1914. Can you guess which war it was? There are some dates and periods time in the history. संसार का जो इतिहास है उसमें कुछ डेट्स और कुछ समय ऐसा है, कुछ विशेष है जिसको हम याद रखते हैं हमेशा. द स्टोरी यू विल रीड, और जो स्टोरी आप पढ़ेंगे उसमें भी ऐसी ही एक डेट दी गई है. वो कौन सी डेट है? 1940, 1914. क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये तब कौन सा वर्ल्ड वॉर हुआ होगा? आई थिंक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. So let's see the first part of this chapter. I spotted it in a junk shop in Bridgeport. A roll top decks. The man said it was early 19th century. Spotted का मीन्स है यहाँ पर सौ, देखा. मैंने एक जंक शॉप कबाड़ी की दुकान में, ब्रिजपोर्ट की कबाड़ी की दुकान में मैंने एक रोल टॉप डेस्क, एक डेस्क को देखा, मेज को देखा. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी. जो दुकानदार था वो बोला कि ये जो मेज है वो 19th सेंचुरी की है. एंड ओक, और ओक के पेड़ से बनी हुई है, ओक की लकड़ी से बनी हुई है. आई हैड वॉच वन, मैंने इसको देखा. बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, मैंने पहले भी एक देखी हुई थी वो, लेकिन बहुत ही महंगी थी. दिस वन वाज इन बैड कंडीशन, लेकिन ये वाली थी वो बहुत ही बेकार कंडीशन में थी. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, जो उसका ऊपर वाला हिस्सा था वो कई टुकड़ों में बटा हुआ था. वन लेग क्लंथली मेंडेड, और एक जो उसकी टांग थी मेज की वो भी मरम्मत की गई हुई थी, पहले से टूटी हुई थी, जिसकी रिपेयरिंग हो चुकी थी पहले ही. स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और उस पर चारों तरफ स्कॉच मार्क जलने के निशान थे एक साइड पर. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, इसलिए ये बहुत ही कम पैसों में मिल रही थी. आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, मैंने सोचा मैं इसको दोबारा रीस्टोर कर लूँगा, मैं इसको ले सकता हूँ. इट वुड बी रिस्क, लेकिन इसमें रिस्क भी था. अ चैलेंज, एक चुनौती थी मेरे लिए. बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझको ये लेनी ही थी. आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज. मैंने उस मैन को पैसे दिए, उसकी कीमत चुकाई और उसको अपने घर में ले आया. वर्क रूम था जो रिपेयरिंग का, उसमें ले आया जो गैरेज के पीछे था. आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस डे, मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया क्रिसमस की शाम को ही. आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स. मैंने उसको जो रोल टॉप था उसको बहुत अच्छी से साफ कर लिया. पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और उसकी जो भी ड्रॉर्स थी उनको भी खींच कर देखा. द बैनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. बैनियर होती है जो ऊपर की प्लाई होती है, किसी भी मेज में ऊपर चिकना सा जो लकड़ी का प्लाई लगी होती है उसे बोलते हैं बैनियर. तो वो कई जगहों से उखड़ी हुई थी. ठीक है. लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें पानी से डैमेज की गई है वो.
Both fire and work had clearly taken their role on this desk. दोनों ही ने ही, पानी और आग दोनों ने ही अपना अपना रोल निभाया था उसको बेकार करने में, उसको हालत को ख़राब करने में डेस्क की. द लास्ट डोर वाज स्टक फास्ट. स्टक फास्ट मीन्स कस के लगी हुई थी. जो उसकी लास्ट डोर थी बहुत ही कसकर बंद थी. आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली. मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं उसको बिल्कुल भी 1 इंच भी हिला नहीं सका. इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स. उस बाद में मैंने बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाया. आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट. मैंने जब उसको हिलाया तो साइड से थोड़ी सी जगह हुई. एंड ड्रॉर फ्लू ओपन इन रिवील स्वालो स्पेस. सैलो स्पेस. उसके ड्रॉर के साइड से थोड़ा सा स्पेस हुआ और वो खुल गई. अंडरनीथ. अब उसमें जो नीचे ड्रॉर के अंदर भी अ सीक्रेट ड्रॉर, एक और ड्रॉर थी. देयर वाज समथिंग इन देयर. और उसमें कुछ रखा हुआ भी था. आई रीड इन मतलब मेरा हाथ वहाँ पर पहुँचा, मेरी पहुँच वहाँ तक गई. इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स. मैंने देखा कि वहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल ब्लैक टिन का बॉक्स है और उसके ऊपर सेलो टेप से कुछ चिपका हुआ उसके टॉप पर, और एक कागज़ चिपका हुआ था जिस पे लिखा हुआ था, कुछ लाइनें लिखी हुई थी बहुत ही टेढ़े मेढ़े अक्षर में. जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1950. ये जिम का लास्ट लेटर है जो हमें प्राप्त हुआ था 25, 1915 को. टू बी वरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स. अब ये मुझे बड़े परेशान कर रहा था ये सब चीज़ें. आई न्यू. मैं जानता था. एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग. मैं जानता था अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही गलत चीज़ होगी. ओपन द बॉक्स. इस बॉक्स को खोलना अच्छी बात नहीं है. किसी और के बॉक्स को या लेटर को पढ़ना अच्छी बात नहीं है. बट क्यूरियोसिटी. लेकिन उत्सुकता थी मुझे. गॉट द बेटर ऑफ माई स्टब्स. इट यूजली डज. और मेरी उत्सुकता के कारण मैंने यह सब करना शुरू कर दिया, मतलब मैंने उसको खोल दिया है. इनसाइड द बॉक्स लेटर वॉज एन. इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप. अब उस बॉक्स के अंदर एक एनवलप था, लिफाफा था. द एड्रेस रीड. एड्रेस था मिसेज जिम मैकफरसन. मिसेज जेम मैकफरसन, 12 कॉपर बीच, ब्रिजपोर्ट, डॉजेट. ये उस पर जो लेटर लिखा हुआ था एनवलप पे. आई टुक आउट द लेटर. मैंने उसमें से लेटर को निकाला. एंड अनफोल्डेड इट. और मैंने उसको खोला. इट वॉज रिटन इन पेंसिल. वो पेंसिल से लिखा गया था. एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1940. और उसकी जो डेट थी वो क्या थी? December 26, 1940. I will tell you the second part in next video. Thank you.